जब भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनाई देता है तो मन में तुरंत एक मुस्कान आ जाती है। वो नटखट बालक जो मक्खन चुराता था, गोपियों के साथ रास रचाता था और जिसकी बांसुरी की मधुर आवाज से पूरा ब्रज मुग्ध हो जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो उस दिव्य शक्ति का उत्सव है जो 5000 साल पहले धरती पर अवतरित हुई थी। कृष्ण शब्द का मतलब ही है आकर्षण। संस्कृत में कृष्ण का अर्थ है काला, गहरा या नीला, लेकिन महाभारत के उद्योग पर्व में इसकी गहरी व्याख्या मिलती है। कृष यानी आकर्षक अस्तित्व और ण यानी आध्यात्मिक आनंद। यही तो है हमारे कन्हैया की खासियत। वो सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं, चाहे वो गोपियां हों या गोवर्धन पर्वत उठाने वाले ग्वाले। द्वापर युग में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु के 8वें अवतार का जन्म हुआ था, देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर नंद बाबा और यशोदा मैया के प्यार में पले बढ़े। इनर एल्केमिस्ट ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये तो धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा का अवतरण था। आज भी जब जन्माष्टमी आती है तो पूरा भारत एक अलग ही रंग में रंग जाता है। सुबह से ही घरों में सफाई शुरू हो जाती है, रंग बिरंगे गुब्बारों से मंडप सजाया जाता है, मिश्री और माखन का केक मंगाया जाता है, बाल गोपाल की मूर्ति को नहलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं और सुंदर झूले में बिठाया जाता है। मंदिरों का तो कहना ही क्या, वहां तो मानो छोटा गोकुल ही बस गया हो। हर कोना कृष्ण की लीलाओं से सजा होता है। कहीं गोवर्धन लीला का दृश्य, कहीं कालिया नाग का मर्दन, कहीं रासलीला की झांकी। भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात 12 बजे तक इंतजार करते हैं, ठीक उसी समय जब कन्हैया का जन्म हुआ था। सबसे प्यारी बात यह है कि बच्चे कृष्ण का रूप धारण करते हैं। छोटे छोटे कन्हैया मोर पंख लगाकर, पीले कपड़े पहनकर, हाथ में बांसुरी लेकर वो कृष्ण की कहानियां सुनाते हैं, नाटक करते हैं, भजन गाते हैं। इससे उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है और साथ ही कृष्ण के गुण भी सीखते हैं। निस्वार्थता, विनम्रता, करुणा। महाराष्ट्र में तो दाही हंडी का अलग ही जोश होता है। ये परंपरा कृष्ण के बचपन की शरारतों से जुड़ी है, जब वो मक्खन चुराने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर ह्यूमन पिरामिड बनाते थे। आज भी गोविंदा पाठक टीमें बनाकर ऊंचे लटके हुए दही के मटके को फोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये टीम वर्क, साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। रात के 12 बजे जब आरती होती है तो पूरा माहौल दिव्य हो जाता है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के नारों से आसमान गूंज उठता है। प्रसाद बांटा जाता है, बच्चों को टॉफियां और खिलौने मिलते हैं। यशोदा मैया को बधाई देने वाले भजन गाए जाते हैं। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ये त्योहार सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को मजबूत बनाता है, परिवार और समुदाय के बीच प्रेम बढ़ाता है। जब बच्चे कृष्ण की कहानियां सुनते हैं तो वो सीखते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है, कंस जैसे अत्याचारी का अंत कैसे होता है, गीता के उपदेश कैसे हमारे जीवन में काम आते हैं। आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि कुछ मूल्य कभी नहीं बदलते। प्रेम, भक्ति, धर्म और सत्य, ये वो शाश्वत सिद्धांत हैं जो कृष्ण ने सिखाए थे। चाहे आप मथुरा के भव्य उत्सव में शामिल हों या घर में छोटी सी पूजा करें, कृष्ण का प्रेम हर जगह महसूस होता है। जब रात के 12 बजे बाल गोपाल की आरती होती है तो लगता है जैसे वो सच में हमारे बीच आ गए हों। उनकी मुस्कान में वो मासूमियत, उनकी आंखों में वो चंचलता और उनके होठों पर वो मधुर बांसुरी। यही तो है जन्माष्टमी का असली जादू। वो हमें बताती है कि भगवान कोई दूर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारे दिलों में बसने वाला प्यारा सा बालक है जो हमेशा हमारे साथ है।